नमस्कार, अपना नाम जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज मेरा कोई वीडियो वगैरह बनाने का प्लान नहीं था। मैं ऑफिस का काम कर रहा था और रेगुलरली मैं करता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। हालांकि एनी हाउ मैं टाइम निकाल के 2-3 दिन में एक मूवी जरूर देखने की कोशिश करता हूँ आजकल लॉकडाउन में। बट स्टिल मेरे लिए टाइम निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आते हैं हम वीडियो वाले टॉपिक पे। तो हाँ, मेरा मन नहीं था, बट फिर मैं काम के बीच बीच में कुछ वीडियोज़ वगैरह देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर मोटिवेशन आ गई कि नहीं मोनू, वीडियो बनाना ही बनाना है। फिर मैं 2 मिनट रुका और 2 मिनट रुकने के बाद मैंने सोचा अपने मन में कि कोई तो वीडियो मुझे बनाना चाहिए, कोई टॉपिक मुझे मिल जाए। तो मुझे एक टॉपिक सोचा जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इंडियंस हैं और हम बॉलीवुड से अछूते नहीं है। बॉलीवुड का कनेक्शन हमारे लाइफ से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता। आज के युग में सोशल मीडिया का ऑफकोर्स जमाना है, बट स्टिल बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी भी वो फेम नहीं पाए हैं, लेकिन उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल, बट देयर आर अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री एज वेल इन बॉलीवुड। और उस अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है, क्या होती है, ये सारी चीजें थोड़ा मैंने एनालाइज किया। और जो सक्सेसफुल है उनकी मानसिकता कैसी होती है, इसके बारे में थोड़ा विचार प्रकट करेंगे इस व्लॉग में। हम सोचते हैं कास्टिंग काउच होता है, इंडस्ट्री में देह व्यापार होता है, वगैरह वगैरह। एक काम करते हैं, हम बॉलीवुड और एक्टर्स को 2 भागों में बांट देते हैं, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री और एक अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे सक्सेसफुल इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री बहुत ही नीट और क्लीन और अच्छी देखने में हमें ऊपर से लगती है। अंदर से इसमें भी थोड़ी बहुत कचरा जरूर भरा हुआ है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता क्योंकि वो हाई प्रोफाइल केसेस हो जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन है और वहाँ पे गंदगी नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन उसी वक्त जब हम बात करते हैं अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री की, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और इसका अंदाजा उससे लगाया जा सकता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड के, वो सपोज इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओपन एंड ऑल, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो उनके प्रोफाइल से हम रिलेट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ओके ठीक है, इसने किया है, शी इज एक्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वही जब एक अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री की कोई लड़की ऐसे फोटोग्राफ पोस्ट करती है जिसमें वो अपनी बॉडी शो कर रही होती है, तो वो हमें देख के हजम नहीं होता। हमें लगता है ये क्यों कर रही है, इसे नहीं करना चाहिए। मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है। तो हाँ, लोगों को ऐसा लगता है। मुझे दोनों लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इन दोनों ही टाइप के लोगों को पर्सनली जानता हूँ, तो मेरा जो माइंड है वो काइंड ऑफ डेवलप हो चुका है इन चीज़ों को लेके। लेकिन मानसिकता ऐसी ज़रूर होती है कुछ लोगों की कि ये जो लड़की है, जो अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री की, ये ऐसे फोटोग्राफ्स क्यों पोस्ट करी है, क्योंकि उससे ये उम्मीद हमें नहीं होती। तो अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगता है। मुझे नहीं पता मैं इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, आप समझने की कोशिश करना। ये अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री के लोगों को किसी और के साथ संबंध बनाना, ये सारी चीज़ें इनके लिए बड़ी ही कॉमन होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें वो ख़राब लगता है। लेकिन जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, इसलिए हम उन्हें नज़रअंदाज जरूर कर देते हैं। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल इंडस्ट्री नीट है, क्लीन है। लेकिन जो अनसक्सेसफुल इंडस्ट्री है, और इसमें के कुछ लोग हैं, नॉट एवरीवन, देयर आर 75% पीपल जो बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन नहीं है, और उनकी मानसिकता और सोच बहुत छोटी है, और वो कुछ भी कर गुजरने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। बात मैंने कपड़ों की कर ही दी है, तो कल एक मेरे दोस्त ने पोस्ट साझा किया था फेसबुक पे। उसके बारे में थोड़ा मैं अपने विचार प्रकट करता हूँ, और उस पोस्ट में एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं आपको सुनाता हूँ। जरा ध्यान से सुना उस कहानी को। मैं एक महिला संगठन द्वारा एक समारोह आयोजित होता है, और वहाँ पे एक महिला माइक लिए हुए वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें अलाप रही होती है कि पुरुष ऐसे, पुरुष वैसे। जो स्त्रियाँ हैं उनको पूरे जो कपड़े चाहें वो पहनने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जो भी पहन के घूमे, नज़रों में खराबी होती है, ऐसा वैसा। स्त्री को हर एक चीज़ में समान अधिकार चाहिए होता है। लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात हो जाती है ना, तो वो उसी वेग से, उसी रफ्तार से पीछे भाग जाती हैं। तो खैर, 31-32 साल का आकर्षक दिखने वाला युवा जो कि अच्छे कपड़े वगैरह पहन रखा होता है, वो स्टेज पे जाता है और वो अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आग्रह करता है उनसे। मुहतरमा माइक उसे दे देती हैं और वो अपने भाषण की शुरुआत करता है। यहाँ पे उपस्थित मेरे भाइयों, बहनों और माताओं, तो क्या मैं आपको एक रेपिस्ट लग रहा हूँ या फिर एक अच्छा इंसान लग रहा हूँ? सब लोग एक स्वर में बोलते हैं आप एक अच्छे इंसान लग रहे हो। वो तुरंत माइक को साइड में रखता है और अपने कपड़े वगैरह उतार के नीचे सिर्फ एक कपड़े में आ जाता है। लोग फिर गालियाँ देना चालू करते हैं, मारो इसे मारो। फिर वो रोकते हुए सबको बोलता है कि 1 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर मारिएगा। अभी तो आपने बोला कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने वाला इंसान हूँ जो कि रेपिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने अपने भाषण की शुरुआत की यहाँ पे ये कहते हुए कि मेरे भाइयों, बहनों
और माताओं। तो ऐसे में मैंने आप सभी से अपना संबंध भी बना लिया। तो मेरे एक सिर्फ कपड़े उतारने से आप मेरे ऊपर इतना आवेग में आके मुझे मारने वगैरह की बातें क्यों करने लग गए? यही बात ये मोहतरमा कह रही थी कि स्त्रियाँ जो मन में आए पहन के घूमे, वो उनकी मर्जी है। वो पोस्ट पढ़ने के बाद कंप्लीटली मैं सोचने लगे क्या ये बात सही है या नहीं है, भारतीय संस्कृति तो कुछ अलग है। खैर मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ऑफकोर्स जो भी लड़की जो भी पहनने में कंफर्टेबल महसूस करे वो पहन सकती है। मुझे ये सिर्फ आप लोगों से साझा करना था वो पोस्ट जो कि थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा था, सो मैंने कर दिया। खैर अंततः मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी है जैसा भी है हमें अपने सोच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से आए। ए चुपना यार वो कर रहा है, हम क्या, हमारी बैकग्राउंड क्या है। हमारी सोच को बहुत सारी डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वामपंथी लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोच के, जो देख के हम अपनी सोच को पूर्णतः बदल लेते हैं और किसी और डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो हमारी सोच के ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और किसी की भी सोच कोई चेंज नहीं कर सकता। जो हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर से अंकुश हट जाता है, जब हमारे बहुत लोग अकेले रहना पसंद करते हैं अपने माँ बाप से वगैरह वगैरह कि हमें कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। और ऐसे लोग बहुत मैंने बिगड़ते हुए देखा है ऐसे लोगों को। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ उन लोगों को, और कुछ लोगों को बनते हुए भी देखा है ऐसे लोगों में। तो जिनमें सोच पे अपनी कंट्रोल रही वो बन गए, जिनको नहीं रही वो बिगड़ गए, वो गलत राह अपना लिए क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला कोई है नहीं और झूठ बोलना उनके लाइफ की एक हॉबी बन जाती है सबसे। एनीवे इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है यार।